किसी गुरुद्वारा में जाते हैं तो वहां अपना सिर ढककर ही प्रवेश करने का दस्तूर है, क्योंकि ये आप उस गुरुद्वारा के प्रति अपना सम्मान जताते हैं जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में वहां प्रकाशवान है। इसे लेकर आज तक देश में या दुनिया के किसी भी कोने में स्थापित गुरुद्वारे में कभी किसी ने कोई परहेज या विरोध नहीं किया, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा मामला है। लेकिन अपनी आस्था प्रकट करने का स्थान धर्म स्थल ही होता है, फिर चाहे वह किसी भी मजहब का हो। सवाल ये है कि उस आस्था के बहाने स्कूल या कॉलेज को सांप्रदायिक जहर फैलाने का आखिर क्यों और किसके इशारे पर बनाया जा रहा है। ज्यादा हैरानी की बात यह है कि कर्नाटक के एक कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब पहनने का मामूली सा विवाद इस हद तक पहुंच गया है कि दुनिया के तमाम इस्लामिक देश इस मुद्दे पर भारत को नसीहत देने की हिमाकत कर रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि हिजाब तो महज एक बहाना है, लेकिन इसके जरिए कई अनछुपे मंसूबों को अंजाम देने की यह किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा भी तो हो सकता है, जिसमें कुछ मासूम मुस्लिम लड़कियों को बरगलाकर आगे कर दिया गया है, जिससे इस चिंगारी से लगी आग को पूरे देश में फैला दिया जाए। हालांकि हिजाब के विवाद पर फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट को ही करना है, लेकिन इस्लामिक देशों के संगठन OIC की तरफ से इस मसले को लेकर जो बयान आए हैं वो हैरान करने के साथ ही परेशान करने वाले भी हैं, इसलिए कि देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच किसी बाहरी विदेशी संगठन को ऐसे बयान देकर हमारे यहाँ धार्मिक भावनाएं भड़काने का हक भला कहां से मिल गया। यही वजह रही है कि भारत को इस पर अपना कड़ा रुख अपनाते हुए करारा जवाब देना पड़ा। दरअसल हिजाब विवाद और हरिद्वार धर्म संसद के बहाने इस्लामिक देशों के संगठन OIC की तरफ से आए बयानों में भारत पर हमला करते हुए कहा गया था कि यहाँ मुस्लिम समुदाय असुरक्षित माहौल में रह रहा है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए OIC सचिवालय की तरफ से दिए गए बयानों को भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी का एक और उदाहरण बताया है। बता दें कि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हिजाब का मुद्दा भारत के संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार सुलझा लिया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि OIC सचिवालय की तरफ से आने वाले बयान यह बताते हैं कि किस तरीके से इस संगठन को कुछ स्वार्थी हितों और दुष्प्रचार करने वालों ने अगवा कर लिया है। हमने भारत से संबंधित मसलों पर OIC के महासचिव से एक और भ्रामक बयान देखा है। भारत में मुद्दों पर विचार किया जाता है और हमारे संवैधानिक ढांचे के साथ साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार हल किया जाता है, लेकिन OIC की तरफ से आया बयान उसकी सांप्रदायिक मानसिकता को उजागर करता है, जिसकी भारत ने कभी सराहना नहीं की और न ही वह इसकी अनुमति देता है। दरअसल इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन OIC ने भारत को लेकर गहरी नाराजगी जताते हुए एक बयान जारी किया था, इसमें हरिद्वार में धर्म संसद, कर्नाटक में हिजाब विवाद और मुसलमानों के खिलाफ कथित नफरत फैलाने के मसले पर उसने चिंता जताई थी। OIC के महासचिव की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि संगठन के महासचिव ने भारत के हरिद्वार में हिंदुत्व के झंडा बरदारी को और मुसलमानों के जनसंहार की अपील और सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर चिंता जताई है। वहीं कर्नाटक में मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध भी चिंताजनक है। OIC के महासचिव ने इन मामलों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार परिषद से जरूरी कदम उठाने की अपील की है। उस बयान में आगे यह भी कहा गया है कि OIC के महासचिव ने भारत से आग्रह किया है कि वह मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इसके साथ ही मुसलमानों
मुसलमानों की जीवन शैली को भी रक्षा होनी चाहिए। वहीं मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और नफरत फैलाने वालों को न्याय के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। वैसे तो दुनिया के 57 इस्लामिक बहुल देश ओआईसी के सदस्य हैं, लेकिन इस पर सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों का ही दबदबा है। खास बात यह है कि समूह के सदस्य केवल मुस्लिम देश ही हो सकते हैं। इस संगठन का मकसद दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बनाए रखते हुए मुसलमानों के हितों की सुरक्षा करना है। हालांकि इस संगठन में सदस्य देशों के अलावा रूस, थाईलैंड और कुछ दूसरे छोटे देशों को ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं है। हालांकि साल 2018 में इस संगठन में की हुई कॉन्फ्रेंसिंग में बांग्लादेश ने सुझाव दिया था कि दुनिया के विभिन्न देशों में रहने वाले मुसलमानों की कुल आबादी के 10% से ज्यादा लोग भारत में रहते हैं, लिहाजा भारत को ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया जाए। लेकिन भारत में रहने वाले मुसलमानों की फिक्र करने वाले पाकिस्तान ने ही इसका सबसे पहला विरोध कर दिया और थोड़ी नोकझोंक होने के बाद उस सुझाव को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। हालांकि इसके बाद अगले साल ही यानी 2019 में ओआईसी के सदस्य देशों के विदेश मंत्रालय की एक बैठक हुई थी, जिसमें भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को पहली बार गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर आमंत्रित किया गया था। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना सरकार का दायित्व है और वो इसे पूरा करती रहेगी, भले ही देश में किसी भी पार्टी की सरकार हो। वह भरोसा मिलने के बाद ही संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के भारत के साथ अपनी दोस्ती के रिश्ते को आगे बढ़ाया है। इसी तरह तमाम मुद्दों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप बने रहें न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं रितिका, पटना।